ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार कि आप लोग समय से, कुछ लोग समय से पूर्व भी आकर इसमें, तो ये आपके उत्साह को दर्शाता है। और आप सब लोग प्रणम्य हैं। वो सभी लोग प्रणम्य होते हैं जो भगवत चर्चा में हिस्सा लेते हैं, भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं। तो आप लोग सर्वथा प्रणम्य हैं और ये आप सबकी कृपा है, आप सबका आभार है कि आप रोज़ जो ये चर्चा होती है, जिस तरह से सुनिश्चित की जाती है, उसमें सम्मिलित होते हैं। तो हम सब लोग सबसे पहले उन सभी पूर्वाचार्यों को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हैं, जिनके श्रम के और तपस्या के फलस्वरूप ये सारे ग्रंथ आदि प्रकट होते हैं और हमको सुलभता से उपलब्ध हैं कि हम उनको पढ़ें और उनके द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन में मंगल करें। तो वो सारे आचार्यों को मेरा कोटि कोटि नमन और साष्टांग प्रणाम। आप लोगों के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस तरह का आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मति ही हो, कुछ भी मेरे मुख से अन्यथा ना निकले। और यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो तो उसे मुझे छोटा समझकर, अज्ञानी समझकर क्षमा करें। और आशा है कि आप सब लोग ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना ही है जिसके सहारे ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं और उनके नाम के द्वारा, उनके गुणगान के द्वारा, उनकी लीलाओं के द्वारा, उनकी विद्याओं के द्वारा हम अपने वाणी को पवित्र करते हैं और अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान्
सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुम्भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यै, स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितसद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। अध्याय 7 में चर्चा कर रहे थे और अध्याय 7 में हम लोग श्लोक संख्या 7 पर पहुंच चुके हैं, है ना। तो श्लोक संख्या 7 पे ही चर्चा कर रहे थे और उसी में हम लोगों ने विराम दिया था। तो उसकी हम लोग थोड़ा पुनरावृत्ति कर लेते हैं और वहीं से फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने एक प्रश्न लिया था कि क्या दिख रहा है, और आप लोगों ने बताया मोती दिख रहे हैं, लेकिन मोती के को जोड़ने वाला जो तंतु है, जो सूत्र है, वो नहीं दिखाई दे रहा। तो भगवान जो है वो इस श्लोक में अर्जुन को यही बता रहे हैं। इसके पहले अर्जुन ने बताया कि मेरी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, पराशक्ति है और अपराशक्ति है। अपराशक्ति कौन सी है? जो वो 8 है, जिसमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है, यानी आपका अंतःकरण और बाकी स्थूल प्रकृति। तो जब इसमें जीवात्मा जुड़ जाता है, जीवात्मा का तादात्म्य हो जाता है, यानी अपरा में परा जुड़ जाती है, तो वो जगत की सृष्टि हो जाती है उससे। तो ये कैसे होता है? अर्जुन को मन में कहीं ये लगा कि आप कह रहे मुझसे, मैं इन शक्तियों का स्वामी हूं, मेरी 2 शक्तियां हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी संचालित करने वाला कोई है? भगवान कृष्ण को भी कोई संचालित करने वाला है क्या? तो भगवान जो है उसी को शब्द रूप में, श्लोक रूप में कह रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम यानी मुझसे परतर, मुझसे ऊपर, मुझसे आगे बढ़कर कुछ भी संसार में नहीं है ना, कुछ भी संसार में नहीं है। तो यानी ये हुआ कि भगवान कृष्ण जो है वो
सर्वोपरि सत्ता हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। यानी जो भगवान कृष्ण है वो स्वयं ही सबके सूत्रधार हैं, उनसे उनको संचालित करने वाली कोई सत्ता किसी प्रकार से नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि परतरम का मतलब ही हुआ कि भगवान ही सबके मूल कारण हैं, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो संसार का महाकारण क्या कौन हुए? भगवान स्वयं हुए। और वायु, जैसे वायु जो है वो आकाश से उत्पन्न होती है, वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है ना, और आकाश में ही रहती है, हम लोगों को पता ही है, ठीक है, और आकाश में ही लीन हो जाती है। तो आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार संसार जो है वो भगवान से उत्पन्न होता है। आकाश सर्वत्र है ना, है, तो जहां जहां वायु वहां तो आकाश के प्रेजेंस है ही है, 100% है, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान जहां पर भी प्राणी है वहां पे भगवान हैं, ऑलरेडी हैं, उनकी प्रेजेंस के कारण ही ये। तो जैसे सारा संसार सूत की मणियां हो और उसमें बंधा हुआ हो, लेकिन अंदर कौन सी शक्ति संचालित कर रही है ये ना पता चले, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि ये मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे मणियों की माला एक सूत्र में पिरो करके और आपके सामने पुल दिखाई पड़ती है लेकिन उसका सूत्र नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मैं भी संसार को कैसे संचालित करता हूं ये आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर सूत्र ना रहे तो मोती अलग अलग हो जाएंगे, उनका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व तो माला का है ना, मोतियों का तो नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं सारे संसार में व्याप्त हूं। तो एक जो ये चीज है, ये वाला अर्थ जो प्रकट यहां से हो रहा है वो समझ आता है। दूसरा क्या है कि इसमें मैंने पिछली बार भी इस पर छोड़ा था कि भगवान ने क्या कहा कि मैं तो सूत्र हूं, धागा, प्राणी कौन है? मणियां हैं, ठीक है। तो ये तो भगवान की महानता ही कही जाएगी ना, कि अपने को तो उन्होंने सूत्र माना, धागा माना, अपने को अदृश्य रखा, और ये उनका प्रेम है कि वो आपको मणि से तुलना कर रहे हैं ना, जगत की प्राणियों की तुलना वो मणि से कर रहे हैं। तो क्या होता है, मणियां जो भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन माला तभी बनती है जब उसमें सूत्र रहता है, ठीक है। तो जो उनके अंदर रहने वाला चेतन तत्व है वो एक ही है, एक ही धागा है ना। छोटी मणि में भी वही है, बड़ी मणि में भी वही, यानी पेड़ पौधे में भी वही है, पशु में भी वही है, और हमारे अंदर भी वही है, ठीक है। तो वही सबके कारण है, भगवान ही सबके कारण है इसमें। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात हम लोगों ने उसी में चर्चा कर ली कि यहाँ पर भगवान से ऊपर कोई सत्ता नहीं है। भगवान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि उनसे ऊपर कोई सत्ता नहीं है। तो अर्जुन, अब ये जो पिछले हमने 3 श्लोक देखे थे जिसमें अपरा और पराशक्ति का वर्णन हुआ था, और हमने समझा था कि अपरा क्या है, परा क्या है, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं मैं सबका प्रलय का भी कारण हूं और मैं सबके उत्पत्ति का भी कारण हूं। ये 3 श्लोक देखे हमने। तो ये वाले श्लोक जो है इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि वो जो पिछले 3 श्लोक हैं वही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, यानी परा और अपरा भी मेरी है, मुझसे अलग नहीं है, और जितना जगत में प्रलय या सृष्टि बन रही है वो मेरे ही कारण हो रही है, मेरे अलावा कुछ और नहीं हो रहा है। और इसके आगे का जो आधा पार्ट है, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायव, तो ये जो है वो आगे के जो श्लोक हैं उनको दर्शाएगा कि जिस प्रकार से मणियां जो है वो माला में गुथी रहती हैं और उसमें सूत्र का अस्तित्व नहीं दिखता है, उसी प्रकार से ये सारा संसार है ना। तो आगे की जो 3 श्लोक है, तो इसमें अगर मोटे तौर पे देखें तो भगवान बात कर रहे हैं परा और अपरा की। जब आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो कह रहे हैं कि मैं मणि भी हूं एक्चुअली, जो मोती में मणि है
मोती है वो भी मैं ही हूं और सूत्र भी मैं ही हूं, ठीक है। पर मणि रूप में तुम लोग दिखाई देते हो, सूत्र रूप में मैं रहता हूं, जो मैं अदृश्य रहता हूं। परंतु ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे पृथक हो, क्योंकि मुझसे ऊपर कुछ और है नहीं और मुझसे अलग भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो शक्तियां हैं वो उनके अंदर है, उनकी ही है और वो शक्ति ही है। कहने का अर्थ हुआ, और मोटे तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पूछे कि ये हाथ किसका है? ओके, मेरा है, गुड है। ये वाला किसका है? गुड है ना। पैर तेरा। अब हम इसको अगर कहें कि यह मुझसे पृथक है, क्या? नहीं है, ठीक है। तो अगर भगवान को पूरा वांग्मय मान लिया जाए कि पूरा संसार ही उनके अंदर बसता है, तो एक एक प्राणी भी वही हुए ना, है ना। तो वो छोटा है, बड़ा है, रंग रूप में अलग है, नाम गुण में अलग है, लेकिन है तो भगवत स्वरूप ही। तो उसके अंदर जो सूत्र है जिसके कारण वो दैदीप्यमान है, जिसका प्रकाश है, जो अपने कार्य को कर पाता है, तो वो किसके कारण है? वो शक्ति कौन है? वो भगवान है, ठीक है। तो अगर आप उसको इस तरह से कल्पना करें कि पूरा शरीर भगवान का एक संसार है, तो भगवान उससे पृथक हुए हैं क्या? नहीं हुए। उसको चलाने वाले भी वही हैं और वो स्वयं भी वही है। तो इसमें कोई भी हरकत होगी, अब कहने का अर्थ हुआ कि आप कुछ भी करोगे तो क्या भगवान को पता नहीं चलेगा? तुरंत पता चलेगा, तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि मन भी आपका है, वही है। आगे भगवान बताएंगे कि वो भी 5 शक्तियों के 5 स्थूल की बात हुई है ना, और 3 अंतःकरण की बात हुई। तो क्या बोले कि ये मेरी शक्तियां हैं। शक्तियां क्या उनसे अलग हैं? शक्ति तो वही है। इसका मतलब मन को, आपके मन में कोई भी भाव आया तो उनकी शक्ति है ना, उन्हें पता चल जाएगा उसमें, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाले से हम लोग ऐसे समझ सकते। अब आता है ये, हाँ, ये पिछली बार हम लोगों ने बात की थी, है ना, कि आत्मा में है परमात्मा, आत्मा में है आत्मा और परमात्मा में है सब, ठीक है। तो ठीक है, आपने उसको याद रखा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और मुझे भी रिमाइंड कराया उसके लिए और थैंक यू, ठीक है। तो ये जो है चश्मा है, दिख रहा है ना, है? तो क्या कोई भगवान को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकते, ओके। तो उसके लिए एक स्पेशल चश्मे की जरूरत पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि जीवों में भी हम देखते हैं, कुछ छोटे जीव रहते हैं, उनके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो देखा जा सकेगा, है ना। अगर हम अध्यात्म विद्या का इस्तेमाल करते हैं और आध्यात्मिक वस्तु देखना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो ऐसे में हमको जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आध्यात्मिक चाहिए होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी लोग पूछते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये संत का वाक्य है, मैंने यहाँ छाप दिया, ठीक है। मतलब कल को बता जाना यार, लाइन लगा के खड़े हो गए, बोले कि भगवान को दिखाते हो ना, दिखाओ मुझे, ठीक है। तो क्या तुमने भगवान को देखा है? हाँ, मैं भगवान को देख रहा हूं। आप भी भगवान को देख सकते हैं, हर कोई भगवान को देख सकता है, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ये जो है, जो हिस्सा मैंने लिया, ये प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपने कभी भगवान को देखा है क्या? तो उन्होंने इसका उत्तर दिया, हाँ मैं तो देख रहा हूं, और आप भी देख सकते हैं, और हर कोई भगवान को देख सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन, यानी आपको कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई डिग्री डिप्लोमा करना पड़ेगा, और तब जो है आप भगवान को देख सकेंगे। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? क्या आप भगवान को देख सकते हैं? देख सकते हैं। चश्मा आध्यात्मिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या है? प्रशिक्षण चाहिए। बिना प्रशिक्षण के संभव है क्या? नहीं है। हम देखते हैं ना संसार में क्या है कि कोई भी विद्या, भगवान को देखना भी एक विद्या है ना, भगवान को जानना भी विद्या है। तो कोई भी विद्या बिना प्रशिक्षण के मिलती क्या? आपका अगर साइकिल भी खराब हो जाए तो साइकिल वाले के पास जाना पड़ता है,
ठीक है, या आप स्वयं उसका प्रशिक्षण लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा प्रशिक्षित हो जाते हैं तो पंचर उंचर बनाने लगते हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण के संभव है क्या? मेरी तरफ मत देख, ठीक है, ये देख रहा बोले आप तो सभी करते हो, मतलब इसको तो मैं लगता हूँ कि मैं पंचर वाला भी हूँ और ऑपरेशन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य जो है मूल रूप से शूद्र ही है, ठीक है। किसी को लगेगा कि ये तो कार्य जो है वो निम्न स्तर का है, ठीक है, तो कार्य जो जिस तरह से कर रहा है ना वो उस मनुष्य को उतना डिफाइन नहीं करती। कर्मों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, लेकिन जब आप उत्पन्न होते हो, जब तक दूसरे संस्कारों का प्रादुर्भाव नहीं होता, आप शूद्र ही रहते हो। बेसिकली नींव पहले पड़ेगी ना, बिल्डिंग सुंदर बनी, अब आपने नींव डाली, फर्श बनाया, उसके ऊपर बिल्डिंग कैसी बनाओगे वो डिपेंड करेगा, है ना। वो स्कूल बन सकता है, वो आपका घर बन सकता है, वो मंदिर भी बन सकता है, तो तीनों की कैटेगरी अलग हो गई ना, है। और वो शौचालय भी बन सकता है, तो वो नींव तो वैसी ही रहती है, वो सबकी नींव जो है वो शूद्र वाली है, ठीक है। तो अपने मन में कोई भाव नहीं लाए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, पैदाइशी नहीं, पैदा होने से नहीं होता, संस्कार पाने से होता है। जब आप संस्कार वैसे लेते हैं, आप कर्म वैसे करते हैं, तो आपका वर्गीकरण हो जाता है। क्षत्रिय और ब्राह्मणों का जो है द्वितीय संस्कार होता है, और बाकी लोग का उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं। उनमें जिस गुण की प्रधानता होने लगती है उस प्रकार के कर्म करते हैं। सत्वगुण की जिसमें प्रधानता होती है वो ब्रह्म विद्या को जानने की कोशिश करता है, वो शास्त्र आदि पढ़ता है, वेद का पठन पाठन करता है, ब्रह्म को जान लेता है तो ब्राह्मण कहलाता है, उसका ज्ञान अर्जित हो जाता है तो पंडित कहलाता है। जो रजोगुणी ज्यादा होता है, रजोगुण का ज्यादा उसमें मात्रा होती है, तो वो क्या होता है, वो देश की रक्षा करता है, ठीक है, वो क्षत्रिय बन जाता है। और वस्तुतः पैदाइशी पैदा होने के समय वो शूद्र ही था। जिस गुण की प्रधानता हुई और उसने जिस संस्कार को ले लिया, जिस तरह की प्रकृति डेवलप हो गई उसकी, वो उस तरह का प्रशिक्षण पाता है और वो उस कर्म के हिसाब से उसका वर्गीकरण हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे अभी उन्होंने बात की ना ईंटे गारे की, उससे आप बना सकते हैं। तो चारों कैटेगरी मैंने इसीलिए आपको बताई, बिल्कुल ठीक है, कि उससे शौचालय भी बना सकते हैं आप, उससे आप विद्यालय बना सकते हैं, उससे आप घर बना सकते हैं, उससे आप मंदिर भी बना सकते हैं। सारे में ईंटे गारे यूज होता है, बेस वही रहता है, ठीक है। इसी तरीके से कि आपको अगर घर में भी कुछ क्रिएट करना हो तो किसी भी मटेरियल को आप डिफरेंट फॉर्म्स में बना सकते हैं। कोई मटेरियल आप ले लीजिए, चाहे वो कपड़ा है आपका, चाहे दूसरे मटेरियल्स हैं, तो लेकिन बनाने के लिए जिस प्रक्रिया की जरूरत है वो क्या है? प्रशिक्षण। उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। कपड़े में बटन लगाने के लिए भी प्रशिक्षण चाहिए, ठीक है। वही कपड़ा है, आप स्टिचिंग नहीं कर पाओगे, दर्जी कर देगा, प्रशिक्षण चाहिए, है ना। उसमें और अच्छे डिजाइन चाहिए होते हैं तो उसके लिए वो आजकल बड़े बड़े डिजाइनर हैं, कौन है, लुल्ला उल्ला कौन है, जो भी है ना, तो वो सब है, ठीक है। मुझे पता नहीं है, आप लोग को पता होंगे, मल्होत्रा देखो, है ना, मैडम को सब पता है। चलो तो ये लोग हैं, मतलब क्या हुआ कि विषय वस्तु क्या है? कपड़ा है। बटन लगाने का कार्य माँ भी कर देती, पत्नी कर देती, बहन कर देती, स्वयं भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर उसको सिलने का काम वो व्यक्ति जो करता है, उस प्रशिक्षण को पाया, वो दर्जी कहलाए। एक विशेष प्रकार का दर्जी, उसमें और विशेषता हुई तो वो क्या कहलाता है? फैशन डिजाइनर बोलने लगते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है प्रशिक्षण से, तो जब इस संसार में हम कोई भी वस्तु को तभी उस रूप में देख पाते हैं जब हमको प्रशिक्षण मिलता है। तो हमको आध्यात्मिक कोई वस्तु देखनी है, भगवान को अगर देखना है, आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना है, तो भी हमको प्रशिक्षण चाहिए। इसीलिए हमको एक गुरु की शरण लेनी पड़ती है। वो व्यक्ति जो इसमें पारंगत हो, पटु हो, जानता हो, है, वो हमको बता सकता है कि भाई ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, इस तरह से करोगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। हालांकि मूल रूप से जो इसका बेसिक फाउंडेशन, जैसे माता ABCD सबको सिखा सकती है, तो वो ABCD हरिनाम है, ठीक है।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो जब आप विजय मंत्र या महामंत्र का जाप करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, जैसे आपका नाम लें, हम किसी का भी नाम लें, अमुक व्यक्ति का नाम लीजिए, तो तुरंत उसका चेहरा याद आ जाता है ना नाम लेते ही, ठीक है, और उसके क्रियाकलाप भी याद आ जाते हैं, यानी लीला फिर तुरंत याद आ जाता है। और जो थोड़ा भी आपका स्नेह हो, मतलब मैं स्पेशली बोलता हूँ माताओं को पुत्र के विषय में ऐसा रहता है, या बच्चे के विषय में रहता है, जैसे उसका नाम लिया तुरंत जो है मन वात्सल्य से भर जाता है, आपको चेहरा दिखाई देता है, आपको उसकी एक्टिविटीज दिखाई देने लगती हैं, चाहे कितना भी छोटा हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, है ना, और कहाँ है, किस तरह से होगा, वो भी आपको आ जाता है मस्तिष्क में। भले विदेश में रह रहे हो, कभी ना गए हो, लेकिन फिर भी अपने को मतलब पूरा पता रहता है स्टडी टेबल उसकी कहाँ है, कैसे कैसे, तो ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में आ जाती हैं। तो क्या हुआ, ये सब प्रभाव किसका हुआ? नाम का हुआ। नाम से अब आप देखो इसको और हम लोग गहराई से समझें, तो नाम से आपने क्या देखे? रूप का दर्शन किया, ठीक है, नाम जैसे लिया वैसे ही चेहरा सामने आ गया, रूप का दर्शन हुआ। उसके बाद में आपको लीलाएं भी याद आ गई, लेकिन स्नेह बढ़ने पर होगा। और फिर लीलाओं के साथ साथ आपको जहां वो रहते हैं या जगह यानी धाम, तो नाम में उतनी ताकत है कि आप जो है वो वहीं पर भगवान का निवास बना सकते हैं, भगवान वहां अवतरित हो जाते हैं, वो धाम वहां क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यानी आपका नाम जब अगर प्रगाढ़ हो तो आप वृंदावन अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, अयोध्या आप अपने घर में बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, बोले वहां क्यों जाए, राम मंदिर क्यों बनवाए भैया, फालतू पैसा क्यों खर्च करें, हम तो अपने घर में नाम जब से ही पैसा बचाओ, भगवान को भी घर में बुला लो। नहीं, यथाशक्ति करना चाहिए। धाम जाने से उसका एक विशेष प्रभाव रहता है, लेकिन यदि आपके नाम जप में प्रगाढ़ता हो तो उस धाम का प्राकट्य वो आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके घर में हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए हमको। प्रशिक्षण के लिए हमको एक योग्य व्यक्ति चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए होता है। गुरु तत्व जो है वो आवश्यक नहीं कि हमको कोई शरीर रूप में पकड़ना हो। गुरु तत्व ना भगवान भी गुरु ही है, या किसी ने हमको समार्ग पे आगे बढ़ाया तो भी वो गुरु ही है ना। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना ये थोड़ा ठीक नहीं रहता, इसलिए जो शास्त्र में लिखा हो, शास्त्र भी गुरु ही है, तो जो शास्त्र में लिखा हो वो अगर आप पढ़ते हैं तो उसका पालन करिए, नहीं तो आप कसौटी पे कर सकते हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर सकते हैं, जो आपके जिसको आप मिले बार बार और वो आपको भगवान की याद दिलाता रहे हर बार, मिलते ही आपको लगे कि चर्चा तो भगवान के विषय में ही है, मिलते ही लगे कि यार रामकृष्ण की चर्चा करूं, तो आप समझो कि हाँ वो व्यक्ति संत है और उसमें गुरु बनने की योग्यता होंगी। बाकी गुरु के क्या लक्षण रहते हैं पर हम लोग किसी दिन चर्चा कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो उस प्रशिक्षण को देने वाला व्यक्ति जो है वो चाहिए होता है, और तभी हम लोग देख सकते हैं। तो भगवान, हमने ये प्रश्न क्यों लाया है, भगवान को आप हर जगह देख पाएंगे तब जब वो हमको प्रशिक्षण मिल जाए, ठीक है। प्रशिक्षण की पहली सीढ़ी है नाम जप, ठीक है। तो जिनके पास में मालाएं नहीं है वो कृपा कर माला खरीदें, नहीं है तो मुझे बता दें, मैं अरेंज कर दूंगा और वो करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो भगवान विभिन्न एग्जाम्पल्स में बताते हैं, उन्होंने 5 विशेष उदाहरण लिए और उनके आधार पर कहा, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, आगे मैंने इकट्ठा कर दिया है बस।
तो उनके आधार पर कहा कि मैं कौन हूं और कैसे हूं, तो वो बता रहे हैं कि उनकी पराशक्ति क्या है उसमें और अपराशक्ति क्या है, उसी के माध्यम से भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान क्या कह रहे हैं फिर आगे अर्जुन को बता रहे, पहले उन्होंने बताया ना मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मैं ही सबके प्रलय का कारण हूं, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, और ये इस तरह से जगत की संरचना है कि मैं सूत्र की तरह उनमें छिपा हुआ हूं, और सब पूरा जगत ये मणियों के समान है या ये माला के मोतियों के समान है। आगे भगवान बताते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं। अर्जुन के मन में कोई उदाहरण है क्या? बात समझने में अभी आई नहीं है, ठीक है। भगवान कहते हैं रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम दिशु। यानी रसो हम अप्सु, रस मतलब स्वाद है ना, अहम मतलब मैं, अप्सु मतलब जल, अप्स मतलब जल, तो मैं जल का स्वाद हूं। जल में स्वाद होता है क्या कोई? तो भगवान कैसे कह रहे हैं कि जल में स्वाद होता है? अच्छा, अब पता चल गया। हाँ बिल्कुल, जल में स्वाद होता है, ठीक है। तभी तो आपको जल का स्वाद आता है कभी और कभी नहीं आता है, ठीक है। तो आप साइंस पढ़ते हैं, उसमें ये बात कही जाती है वाटर इज टेस्टलेस, है ना, बिकॉज देयर आर सर्टेन बर्ड्स by which you recognize a particular type of sensation, but there is fallacy in science that once you don't recognize something, you just label it, it cannot be done, that's it, है ना। इधर आ जाइए प्लीज, खाली है आपके लिए एक विशेष पुष्पक विमान में एक विशेष स्थान खाली है, बैठिए, है ना। तो ये साइंस की फैलसी है। एक्चुअली क्या रहता है, मतलब यहाँ पे किसी का वो नहीं कर रहे, पर जब हम वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो मतलब एक थोड़ा ऊपर किस्म का हमारा पद है, तो वहां पर अहंकार भाव सूक्ष्मता से बढ़ता चला जाता है। तो वो उनका ये रहता है कि मुझे तो इतना ज्ञान है, जो मैं कह रहा हूं वही है, नहीं तो इसके अलावा बाकी होता नहीं है। और जब ऊपर वाले लोग ऐसा बोलने लगते हैं तो वो पुस्तकों में आ जाता है, वो उनको उसको लगता है हम कैसे चैलेंज करें। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं एक जो जल का स्वाद है, रस है ना, पानी पीते हैं ना, कभी आपको आनंद आ जाता है, ये हम सबके प्रैक्टिकल में है। कहीं जाते हैं आप तो वो आपको लगता है यार ये पानी यहाँ का उतना बढ़िया नहीं है, मीठा नहीं है, आप ऐसा बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं, ठीक है, यहाँ का पानी थोड़ा खारा है, यहाँ के पानी में तो स्वाद ही नहीं। कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं यहाँ के पानी में वो स्वाद नहीं है जो हमारे घर के पानी में, ठीक है, तो आप तो खुद ही बात कर रहे हैं स्वाद की। जबकि साइंस में ऐसा है कि हम मानते हैं वाटर इज टेस्टलेस। तो यहाँ पर सीधा चैलेंज है, भगवान सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि भाई टेस्ट तो होता है, तुम कहते भी हो, बोलते भी हो, पर तुम अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। मे बी सम टाइम यू विल रिकॉग्नाइज द टेस्ट। तो रसो हम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूं। प्रभास में शशि सूर्यो, और शशि और सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य का प्रभा हूं, प्रकाश हूं। और प्रणव सर्व वेदेशु शब्दाखे पौरुषम ऋषु, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। जब भी प्रणव की बात करते हैं यानी प्रारंभिक अक्षर, है ना, जिससे शुरुआत की जाती है, इसलिए हर श्लोक का जो शुरुआत है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम से होती है, प्रणव है। ओम के अंदर संपूर्ण भगवान स्वयं समाहित रहते हैं, ठीक है। किसी दिन हम लोग बात कर सकते हैं ओम पे भी, आगे वैसे आगे के चैप्टर्स में ओम पे बात है। तो जो भगवान का स्वयं स्वरूप है वो भी भगवान बताते हैं कि मैं जो है वो इसमें ओंकार हूं। तो ओम जो है वो स्वयं भगवान ही है। तो कह रहे हैं प्रणव में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो अभी देखने को दिखेगी आपको, और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो मनुष्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, करेक्टर है, ताकत है, वो क्या है? सामर्थ्य है, ठीक है। सामर्थ्य के बल पे ही तो वो उसको लगता है, उसको भ्रांति है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ये भ्रांति है, सच्चाई है। मनुष्य क्या सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, या फिर कौन लोग मानते हैं कि जो है वो मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है? ओके,
बाकी लोग नहीं मानते। मैं पूछूंगा अभी कि क्यों मानते और क्यों नहीं मानते। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ये सब तो अभी क्या है, पिछले ज्ञान एपिसोड में ज्ञान आया ना, उसकी बात है। कर हम मानते क्या है वो हम बात पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या हम मानते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है सारे प्राणियों में? अक्सर हम मानते हैं ऐसा, पर ये क्या सही है? क्यों नहीं है? क्यों सही नहीं है? ठीक है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। फर्क है, सेंटेंस में फर्क है। देखो, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है किसी पर्टिकुलर कर्म को करने के लिए, पर मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है नहीं। बातें समझ आ गई? ठीक है, मनुष्य जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे ना, ठीक है, वैसे ही वाला है कि मनुष्य जो है, मनुष्य योनि समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसमें बाकी देवतागण भी अवतार लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा कुछ कार्य हैं जो आप कर सकते हैं जो कि दूसरी योनि में नहीं कर सकते। परंतु यदि आप कहो कि मनुष्य एज ए प्राणी वो सर्वश्रेष्ठ है, तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपको रेस लगानी पड़ेगी ना, कोई प्रतियोगिता होगी तभी तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो आज तक ऐसा हुआ कभी आपने वोटिंग करी है? बोले रेल मछली का भी वोट ले लो, हाथी का भी ले लो, शेर का भी ले लो, दिया कभी नहीं। ठीक है, खुद ही घोषित कर दिया है, बोले हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे थोड़े ना हो जाए, कंपटीशन करो तो समझ में आए। कंपटीशन करके देखो, रेल मछली के बराबर आपके पास ताकत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पर वो पॉइंट अभी आएगा जो पहले डिस्कस हुआ, हाथी हो सकते क्या? शेर के बराबर आप उस तरह से दौड़ लगा सकते हैं, उतना संघर्ष कर सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसे हर प्राणी में एक ऐसा गुण है जो श्रेष्ठतम है। ठीक है, चिड़िया इतने सुंदर घोंसले बनाती है, कभी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं क्या? छोटी सी मधुमक्खी कितने पुष्पों से पराग इकट्ठा करके और आपके लिए मधु निर्माण कर देती है। ठीक है, और वो भी ऐसे छत्ते में जो उल्टा लटका है। कोई बर्तन में आज अभी आप कोई भी इस तरह का द्रव्य लटका के देखो और मुझे बताओ क्यों ना टपके। लेकिन कभी ऐसा देखा है आपने? छत्ते बड़े होते चले जाते हैं, उसके अंदर पूरा मधु भरा रहता है, टपकता भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या उनकी विशेषता नहीं है? जबरदस्त है। नहीं, आप सोच के देखो, जबरदस्त है ना। तो ऐसी ऐसी कितनी क्वालिटीज हैं जो पशुओं के पास है पर हमारे पास नहीं है। पर हाँ, हम विवेक पूर्ण तरीके से, अब वो बात आती है कि श्रेष्ठ योनि क्यों है? क्योंकि हम वो जो विवेक है ना, उसका इस्तेमाल करके हाथी के ऊपर चढ़ जाते हैं, शेर को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, ठीक है, पक्षियों को पाल लेते हैं, उनसे नकल कर लेते हैं और वो सब काम करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन क्या उतनी पटुता आती है? नहीं आती। पर हाँ, विवेक से आप नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये जो नियंत्रित करने का प्रयास है, असल में ये भगवान से कंपटीशन है। अजीब लग रहा होगा सुन के, है ना। ईर्ष्या की प्रवृत्ति वो आपके जन्म से आती है। आप चूंकि भगवान का ही हिस्सा हैं, अंश हैं, ठीक है, भगवान अंश, आप उनके अंश हैं, तो वो अंश में वो सारी प्रॉपर्टी रहती हैं जो भगवान में रहती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम परम भोक्तारम, तो वो भगवान क्या है? परम भोक्ता है। सब कुछ भोग उनको मिलना चाहिए। तो वो चूंकि वो अंश वहां से अलग हुआ, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि मैं भोगता हूं। तो वो जब यहां माया में आता है, इस प्रभाव में आता है ना, जैसे कि जिस कलर का चश्मा लगा लो तो उस कलर में सब दिखाई देने लगता है। तो जब वो आता है संसार में तो उसकी बुद्धि उलट जाती है, माया से प्रभावित हो जाती है, वो बद्ध जीव बन जाता है और वो अपने को उससे विलग नहीं मानता। मतलब ऐसा नहीं मानता कि उससे अलग हुआ है, उसे लगता है वही सत्ता है, उसी को सारा भोग करना चाहिए। और जब उसको ऐसा लगता है तो फिर स्टोरी उल्टी हो जाती है ना। तो ये क्या हुई? ये कंपटीशन हुआ, ईर्ष्या हुई ना, ये मुझे पछताना वाली बात हुई है कि परम भोक्ता तो कोई और था, हम उससे अलग हुए, तो हमारे पास में वो कैपेसिटी अगर होगी भी तो बहुत कम होगी,
लेकिन हमने सारा सोच लिया कि नहीं, ये जितनी भी चीज है वो सब हमारे लिए बनाएगी, इसीलिए संसार में जो भी कुछ बना रहता है हम उसका विदोहन करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने यही बात चौथे श्लोक में कही थी, है कि मेरी दो शक्तियां हैं, एक अपरा है और एक परा है, और परा शक्ति अपरा शक्ति का दोहन करने का प्रयास पूरे जीवन करती रहती है। ठीक है, हो गई बात प्रूफ? ठीक है, समझ आ गई? ठीक। तो भगवान क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आपको परा और अपरा दिखाई देंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूं। जल स्थूल है, दृष्टिगत रहता है, स्वाद दिखता है क्या? तो परा और अपरा में क्या भेद था? परा में जो थे, अपरा में थे, वो 5 स्थूल थे, 3 सूक्ष्म थे। सूक्ष्म नहीं दिखते थे, स्थूल दिखाई देते हैं। ठीक है, स्थूल अपन कहीं ना कहीं से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमारे इंद्रियों के उसमें विषय वस्तु में वो आते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो तत्व है, जैसे जल का तत्व स्वाद है, वो आपको पता ही नहीं चल सकता सिवाय एक अनुभव के। तो भगवान जो है इस तरह से अनुभव गम्य हो सकते हैं। अब जो हम लोग चश्मे की बात कर रहे थे, वो चश्मा आया ना यहाँ पे, ठीक है, तो अनुभव गम्य हो सकते हैं। तो वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वही बनाता है। रस नहीं होगा, जल का अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर सूर्य का प्रकाश ना रहे तो सूर्य का अस्तित्व नहीं है। हमको पता है ना, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कहां से आता है? सूर्य से आता है। अब दोनों में फर्क देखो आप, कि सूर्य का प्रकाश है वो अग्नि के समान होता है, तेज होता है। चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो शीतलता देता है, वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहता है। बहुत सारे जीव खाली उस प्रकाश पर आश्रित रहते हैं। कितने सारे पुष्प ऐसे हैं जो उस प्रकाश के प्रभाव के कारण ही खिलते हैं। जो दुनिया का सबसे सुंदर पुष्प है, उसका क्या नाम है? What is the most beautiful flower in the world? लोटस। कौन सा लोटस? हाँ, कमल के कई सारे प्रकार होते हैं ना। एक पिंक है, व्हाइट वाले आप लोग अक्सर देखते हैं। ठीक है, पिंक वाले मंदिरों में चढ़ते हुए देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता इतना सुंदर, आपको लगता है क्या? सुनते रहते हैं हम लोग, ठीक है, सुनते सुनते ऐसा मानने लगे। खिला हुआ पुष्प सच में बहुत सुंदर रहता है, जो तालाब में दिखाई देता है। हम लोग तोड़ के लाते हैं तो उसकी सुंदरता क्षीण हो जाती है, बहुत सारा कुछ उसमें आधुनिकता का प्रभाव आ जाता है, झुलस जाते हैं, ये सब भी कारण रहते हैं। मोटी बात क्या है, जो कमल आप देखते हैं तालाब में, वो सूर्य के प्रकाश के कारण खिलते हैं। उनका अक्सर मुख भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का कमल होता है जिसको कहते हैं कैरव। ठीक है, कैरव, कैरव। ठीक है, कैरव जो है वो चंद्रमा का जब प्रकाश पड़ता है और ओस के कॉम्बिनेशन के साथ में वो खिलता है, और पूर्ण चंद्र के प्रकाश में वो जब दिखाई देता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस प्रकार के मतलब कवियों के वर्णन में है, कवि लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। यूजुअली जो वैसा रहता है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका चर्चा हुई है। ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं वो ढूंढेंगे कहाँ पर है कैरव की चर्चा कहाँ हुई है। तो वो पुष्प जो है वो किसके कारण मैंने बताया? चंद्रमा के प्रकाश से। और उसी में एक कमल का एक दूसरा प्रकार हुआ जो सूर्य के प्रकाश से। तो दोनों में जो प्रकाश है उनमें भिन्नता है, लेकिन वो फिर भी आवश्यक है। और दोनों का अस्तित्व क्यों है? अस्तित्व जो है प्रकाश से है। अगर वो प्रकाश ना हो तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये दोनों क्या हो गए? परा और अपरा हो गए। ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों में प्रणव, अगर ओम ना हो, भगवान ना हो वेद में, तो वेद का क्या मतलब रहेगा? नहीं मतलब रहेगा। ठीक है, परा और अपरा हो गए। इसी प्रकार से किसी मनुष्य में अगर सामर्थ्य ना रहे तो वो उसका क्या अस्तित्व रहेगा? परा और अपरा हो गए। तो भगवान ने ये एक एग्जाम्पल का सेट था। दूसरा एग्जाम्पल का सेट देते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अब यहां पर भी थोड़ा हमको लगेगा जी, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं और अग्नि की उष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। तो पृथ्वी में आद्य सुगंध होती है, मतलब सुगंध होती है, ये तो हम पहली बार सुन रहे होंगे।
ठीक है, पर होती है। पृथ्वी का वही गुण है जिसकी वजह से सब में प्राण व्यवस्था होती है। और जब वो स्थूल तत्व में ये चीजें आती हैं, जैसे रस आ जाए तो वो जल हो जाता है, उष्मा आ जाए तो अग्नि हो जाती है, वही सेम स्थूल तत्व है। उसमें रस आ जाए तो वो जल बन जाता है। भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में इसकी पूरी वृहद चर्चा है। कपिल भगवान कपिल का ये पूरा संवाद है जिसमें सारी बात हो रही है। ठीक है, तो स्थूल में यदि रस का गुण हो तो वो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग उसको इंग्लिश में बात करें मैटर। ठीक है, मैटर में अगर रस आ जाए तो वो जल है, उष्मा आ जाए तो वो अग्नि है, सुगंध आ जाए तो वो पृथ्वी है। तो हाँ, तो इस तरह से अगर उसमें ध्वनि आ जाए तो वो आकाश हो जाती है। तो ये सारा जो मैटर है वो सिर्फ तत्व पर निर्भर करता है। वो तत्व चेंज हुआ कि उसका प्रेजेंटेशन बदल जाता है। लेकिन अगर आप उसको सूक्ष्म से देखें तो आप क्या, अग्नि और उष्मा क्या है? परा और अपरा है। इसी तरह से सुगंध और पृथ्वी क्या है? परा और अपरा है। तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं, अग्नि की उष्मा हूं और समस्त जीवों का जीवन, तपस्वियों का तप हूं। तो जो जीवन है वो कैसे है? जीवों का जीवन वो भगवान की वजह से है। जीवात्मा है तो जीव है, जीवात्मा निकल गया तो हम लोग उसको बोलते डेड बॉडी हो गई, ऐसे ही बोलते हैं ना। है तब तो उसका नाम भी नहीं लेते। ठीक है, तो बोलते भैया इनको तुरंत हटाओ। यही रहता है ना, यही प्रक्रिया रहती है ना। बोले शाम से पहले दाह संस्कार हो जाए, नहीं तो घर में रखना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सोच के देखिए, जिसके साथ में दिनों रात लोग जीते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है, वो उसी क्षण जैसे ही जीवात्मा उसको त्यागता है वैसे ही वो संसार के लिए ऐसा हो जाता है। तो भगवान जो है, पहले वहां पे हमने उदाहरण देखे, अब ये क्षमता और गर्माहट वाला उदाहरण, मतलब उष्मा है तो अग्नि है, ये वाला भगवान उदाहरण दे रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम। ये सब सारे उदाहरणों में सबसे तगड़ा उदाहरण है, तो समझने वाला भी। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामम। भगवान क्या कह रहे हैं? हे प्रतापुत्र, यह जान लो मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, सनातन बीज हूं। क्या कह रहे हैं? विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज भगवान पहला क्या कह रहे हैं? बीजम माम सर्वभूतानाम, यानी कि सारे जो चर प्राणी हैं, संसार है, वो उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। वो एक बीज हूं जिससे ये बार बार उत्पन्न होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग फिनिक्स जानते हैं, एनीथिंग विच अराइजेस अगेन फ्रॉम द एशेस, राख से दोबारा उत्पन्न हो जाए तो उसको फिनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो फिनिक्स है वो नकल है एक्चुअली। ठीक है, बीजम माम सर्वभूता नाम की, वहां पर क्या होता है? वो राख हो जाती है, यहाँ पर राख भी नहीं होती। वो बीज इतना सूक्ष्म है कि वो हमेशा बना रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं विद्धि पार्थ सनातनम। और ये जो प्रक्रिया है भगवान से जीव की उत्पत्ति की, भगवान से जगत की उत्पत्ति की, यही सनातन धर्म है। ये धर्म चलता रहे तो वो, मतलब ये एक प्रक्रिया में आ जाए तो क्या है? वो सनातन धर्म बन जाता है। तो जो सनातनम शब्द है यहाँ पर, वो ये दर्शाता है कि मैं तो तब से हूं जब से काल की कल्पना नहीं की जा सकती, समय से परे हूं। जैसे ही समय लग जाएगा वैसे ही आप बता दोगे ना, इतने 100 BC, इतने 180, इतने 1000 AD। ठीक है, तो पता ही नहीं है, इंडेफिनिट टाइम से हूं तब से। तो वो, इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि यदि हम संसार को एक वृक्ष के रूप में देखें जिसमें जो फल फूल डिफरेंट डालियां हैं, तो वो सारे प्राणी बन जाते हैं, तो वो किसी बीज से उत्पन्न हुए होंगे। वो बीज जो है वो भगवान है। ठीक है, हम लोग मेरे ख्याल में 15वां अध्याय है जहां पर ये चर्चा करेंगे
कि वो वास्तव में वो वृक्ष है। वहां पे भगवान ये बात कहते हैं कि अश्वत्थ शाखा मृदम उल्टा है वो, बस जो संसार है वो हाँ स्पिरिचुअल वर्ड का उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें उल्टी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं वो सनातन बीज हूं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और अनंत काल से है। आगे वो क्या कह रहे हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। ये बात जो है वो समझने वाली है। पहला वाला तगड़ा एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी वो क्या कह रहे हैं, मैं बुद्धिमानों मतलब कि मूर्खों की बुद्धि नहीं हूं। बुद्धि होती तो मूर्ख होते क्या? नहीं ना। बुद्धि होती तो मूर्ख होते क्या, है ना। बुद्धि है तो बुद्धिमान है, सीधी बात है। तो यहाँ पर जो बुद्धि का अर्थ है वो उस सूक्ष्म स्थूल वाली से नहीं है। यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है कि जो संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करती है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करती है और अंतःकरण को परिशुद्ध करके बोध देती है। 3 कार्य करती है। ठीक है, जो बाहर है उसको एनालाइज करे, समझे, मन और इंद्री को कंट्रोल करे और अंतःकरण को शुद्ध करे और वो भगवत प्रपन्ना हो, भगवान को की तरफ हमेशा आकर्षित होने वाली हो, वो कहलाती है बुद्धि। ठीक है ना। बुद्धिमताम वरिष्ठम, है ना। किसके लिए बोलते हैं? हनुमान जी के लिए, है ना। वहां पे आता है ना हनुमान चालीसा में क्या आता है, बल बुद्धि विद्या देव में हरा हूं कलेश विकार, है ना। तो अभी भगवान बल की भी चर्चा करेंगे, इसके बाद वाला ही श्लोक है वो। ठीक है, तो वहां पे कौन सी बुद्धि मांग रहे हैं? यही वाली बुद्धि मांग रहे हैं। ठीक है, सबको लगता है कि हम पढ़ाई लिखाई में तेज हो जाएं या फर्स्ट आ जाए, ये वाली बुद्धि मांगनी है। ठीक है, तो वो बुद्धि की बात नहीं हो रही है, वहां पर भगवत प्रपन्ना बुद्धि की बात हो रही है, जो बुद्धि की भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, सारे बुद्धिमानों की जो सबसे ऊपर की बुद्धि है वो मैं हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। तेजस्वी कौन होते हैं या तेज क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो सब पर प्रभाव डालती है, वो शक्ति विशेष, एक विशेष शक्ति जो सबको प्रभावित करती है, वो कहलाती है तेज। और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है वो कहलाता है तेजस्वी। हाँ, संत गुरु भगवान। ठीक है, तो सबको प्रभावित करने की क्षमता किसके पास है? सबको प्रभावित करने की क्षमता सिर्फ भगवान के पास है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज है वो मैं हूं, इसलिए तेज जो है वो भगवान की अपरा शक्ति का अंश है। और जो 4 बुद्धि है वो भगवत प्रपन्ना बुद्धि, वो भी एक तरह से भगवान ही है। तो आगे अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। तो बल कौन सा होता है? जो कामराग विवर्जितम हो। ठीक है, कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभा, और वो धर्म के लिए हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। तो वो बल, जैसे रावण के पास बल था, पीछे बुद्धि की बात हुई, कालनेमी के पास जो बुद्धि थी वो क्या बुद्धि है? दुर्बुद्धि है। ठीक है, मूर्खता है ना। मतलब बुद्धि क्या होती है? बुद्धि, अभी हम लोगों ने पीछे बात की ना, बुद्धि क्या है? बुद्धि वो है जो आपके मन इंद्रियों को कंट्रोल करे, बाहर की चीजों को एनालाइज करे, अंतर मन को शुद्ध रखे, भगवत प्राप्ति की तरफ आपको आगे बढ़ाए। कोई भी कार्य जो आपको कपट छल इत्यादि बताता है, कोई भी जो प्रॉपर्टी है अंदर, वो बुद्धि कैसे हो सकती है? वो तो आपका नाश कर रही है। तो जो आपके खिलाफ जा रही है वो बुद्धि तो हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है वो? तो कालनेमी के पास जो थी वो क्या बुद्धि थी? नहीं। रावण के पास जो थी क्या बुद्धि थी? नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से बल की बात है। रावण कंस इत्यादि के पास में जो बल था, क्या वो बल था? नहीं। रावण जब जाता है माता सीता के पास पंचवटी में हरण करने के लिए, तो रावण कहता है कि तुम
मुझे नाग किरण सब प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि रामायण में ज्यादा वृहद चर्चा है इसकी है। और मैं सारे देवताओं पे राज कर सकता हूँ, सब मुझसे थर थर कांपते हैं। गंधर्व किन्नर और उनकी तो बिसात ही नहीं है, दिक्पाल सारे जगह छोड़ के चले जाते हैं। मैं तुम्हारे रूप को देखकर कामदेव द्वारा ग्रसित कर लिया गया हूं, ये सेंटेंस है। ठीक है, मुझे कामदेव ने हर लिया है, मैं कामासक्ति से भरा हुआ हूं। तो जो कामासक्ति से भरा हुआ बल है वो बल नहीं है। इसी प्रकार से कंस की स्टोरी है, ठीक है, इसी प्रकार से दुर्योधन की स्टोरी है। तो उन लोगों के पास जो बल है वो असल में बल नहीं है। ठीक है, बल, अब हम लोग ऐसा सोचें कि हमारा जो बल है, बल वो क्या काम और राग से भरा हुआ है या नहीं है? हाँ या ना? काम राग से भरा है या खाली है? हम लोग हैं तो हम लोग देखो, काम का मतलब होता है कि प्रशंसा की इच्छा भी वो कामना है। पहलवान जी हैं, बोले देखो देखो, ठीक है, ये कामना है, जीतने की इच्छा कामना है। तो हम भी अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो कामना है, या उससे हम कुछ चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, अपने भोग के लिए चाहते हैं, तो वो कामना है। तो ऐसा बल बल नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? वो बल जो कामनाओं और इच्छा से रहित हो, और वो काम जो धर्म के विरुद्ध ना हो, यानी काम ना करे तो भगवान की करे। तो मैं वो हूं, मैं उस प्रकार का बल हूं और उस प्रकार का काम हूं। हनुमान जी बलशाली थे हैं? तो रावण के सामने क्या बोले? देखो, नहीं, ठीक है, पूरा आप पढ़ते हैं ना, जो लोग सारे पढ़ते हैं, पूरे हनुमान चालीसा में आप पढ़ो, ठीक है, तो कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है ना। रामचरितमानस में है, वहां पे तो, यहाँ पे तो तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में हनुमान जी का गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बात नहीं की है। और उसमें रामचरितमानस में आप देखोगे तो वो जाकर के जब रावण के सामने खड़े हुए हैं तो भी कह रहे हैं कि मैं, मतलब अपना अस्तित्व तो कुछ बताने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं वो जो जिनकी पत्नी को आप हरण करके ले आए हो, और जो दुनिया का संचालन करते हैं, जो तुम्हारी छोटी सी शक्ति है उसको भी देने वाले हैं, मैं उनका दास हूं। ठीक है, तब तक कितने लोगों को मार चुके थे? किसी को पता है कि कितने मंत्रियों को मारा था? 7 पुत्रों को, 5 मंत्रियों को, जिसमें भट्ट, सुभट, महाभट्ट हैं, बड़ी बड़ी सेनाओं को, प्रमुख पुत्र उनका अक्षय कुमार, ठीक है, इतने लोगों को मार चुके थे वो। मतलब एक पूरा युद्ध हो चुका है। उसके बाद आगे कह रहे हैं मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो उनका दास हूं। ठीक है, तो वो जो जिनके पास में इस बात की अंदर से है ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है कि मैं, मेरा अस्तित्व कुछ है, मेरा बल कुछ है। जब पूरा प्रकरण हो गया, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो भीम जो है वो हनुमान जी से मिलते हैं, हम लोग सब जानते हैं ये चर्चा, है ना। तो हनुमान जी से मिलते हैं तो वो उनसे प्रश्न करते हैं, जब सरेंडर कर देते हैं उसके बाद की बात है। वो सब तो हम लोगों को याद होगा ना, बी आर चोपड़ा वाली स्टोरी है, कृपया पूछ उठाइए, आप ही उठा लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है। तो वो जब उनकी पूछ नहीं उठा पाते और शरणागति ले लेते हैं और कहते हैं कि आप तो या तो हनुमान जी हैं या फिर कोई विशेष पुरुष है, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी बताते हैं कि हाँ चलो मैं हनुमान हूँ। तो वो ये बात कहते हैं, आपके पास इतना बल, मैं जिसकी पूछ नहीं ला पाऊं। भीम अपने से बात करें, 70,000 हाथियों का बल है मेरे पास, और आपकी पूछ मुझसे हिली नहीं। तो आप तो अकेले चाहते रावण को ऐसे उंगली करते, सफा हो जाता, सीता जी को ले जाते। तो वो ये कहते हैं, हनुमान जी वहां पे जवाब देते हैं कि भगवान की कीर्ति स्थापित करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ था। यदि मैं ऐसा करता तो भगवान की कीर्ति रहती क्या? नहीं रहती। ठीक है, इसलिए
मैंने उस बल का शमन कर दिया, अपने उस बल को ही समाप्त कर दिया। तो जो भगवत कार्य के लिए बल इस्तेमाल हो, जो कामना और इच्छा से रहित हो, वही भगवान है। यहां पर परा और अपरा शक्ति की बात हो रही है, और वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश ये मत एवेति तान विद्धि ना त्वं तेषु ते मयि। तो तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग बृहद चर्चा वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है ना। तो इस पर बृहद चर्चा होगी। इसके बाद मुझे लगता है 2 सेशन और जाएंगे, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का जवाब पा लेंगे कि वो कौन लोग हैं जो भगवान के करीब कभी नहीं जा पाते, वो कौन लोग हैं जो जिनको भगवान की प्राप्ति होती है और क्यों होती है। ये सारी चर्चाएं हैं, और ये गुण कैसे प्रभावित करते हैं। तो 8:39 हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहीं रोकते हैं। एक प्रश्न आया था मेरे पास, जिसका उत्तर मैं दे दूं। प्रश्न ये था, हम लोग इस पर वैसे चर्चा कर चुके हैं प्रारंभिक एपिसोड्स में। मेरे ख्याल में भगवत गीता का जब पहला एपिसोड हमने स्टार्ट किया था, 0 एपिसोड्स की बात नहीं कर रहे हैं, भूमिका वाले स्पोर्ट्स एपिसोड्स में नहीं है, पहला जब हम लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र डिस्कस करे तब हमने चर्चा की थी। प्रश्न था कि क्या यह तर्क संगत है कि हम भगवत गीता वो पढ़ें जो उस समय जो धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी, उस परिवेश में जो ज्ञान दिया गया, वो क्या आज के लिए तर्क संगत है या नहीं है। तो ये तर्क संगत है। असल में जो युद्ध है वो तो कभी रुका ही नहीं है, वो हर युग में होता है। वो धर्म और अधर्म का युद्ध, वो आपके अंतर मन का युद्ध, आपके अंदर भी दोनों भाव उत्पन्न होते हैं, उनका युद्ध, ये हमेशा रहता है, ये हमेशा तर्क संगत है। और इसलिए तो ये बेस्ट सुइटेबल है, क्योंकि जब वो एकदम युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के, जहां 18 अक्षौहिणी खड़ी हों, एक तरफ 11 और एक तरफ 7, 18 अक्षौहिणी सेना है। ठीक है, तो उन 18 अक्षौहिणी के प्रेजेंस के बीच में वो बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर लोग मरने के लिए तैयार हैं, और अर्जुन को भी पता है कि इसमें कोई शायद ना ही बचे। भगवान को तो सब पता ही है, तो कई बार महाभारत लड़वा चुके हैं, तो उन्हें सब पता है। ठीक है, वो तो जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। फिर भी वो 40 मिनट का डिस्कशन है। भगवत गीता 40 मिनट में कही गई थी। ठीक है, और अर्जुन ने 40 मिनट में समझ ली, बोले अच्छा होके मैं लड़ूंगा। ठीक है, हम पूरा जीवन लगा देते हैं और तब इसको नहीं समझ पाते। इसलिए ये बिल्कुल तर्क संगत है, इसका अनुकरण करना चाहिए। भगवान ने इसको पहले द्वापर में लीला करके प्रकट रूप से करके दिखाया है। रामचरितमानस या रामायण जो है, वो भगवत गीता को कैसे अपने जीवन शैली में लाते हैं, इसका प्रमाण है। तो भगवान ने पहले किया, बोले मैं तुम्हें पहले करके बताता हूं। ठीक है, मैं इस पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जब हम लोग भगवत गीता प्रारंभिक उसमें थे, कि कोई भी जो चीज आती है उसके साथ मैनुअल आती है, और एक इंजीनियर भी आता है, वो आपको बता दे पहले इंस्टॉलेशन खुद से मत करना वरना वारंटी ब्रीच हो जाएगी। होता है ना, वारंटी तभी रहेगी जब हमारे सामने खोलेगी जिप, और ठीक है, वो फिर आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। तो भगवान सुपर इंजीनियर है, पहले आए, उनका मैं तुम्हें सब मशीन चला के दिखा देता हूँ। ये मशीन यानी ये शरीर, इसको आपको कैसे निर्वाह करना है, इसका कैसे संसार में रखना है, कैसे आपको सारे कार्य करने, रिश्ते कैसे बनाने, किसके साथ में क्या व्यवहार रखना है, वो सब उन्होंने सिखाया। फिर उसको उन्होंने देखा कि भाई ये तो मतलब भगवत गीता में 700 श्लोक है, वो तो हमसे पढ़े नहीं जाते, 24,000 श्लोक रामायण वाले कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्धि भी उतनी कम होती जा रही है, उम्र भी उतनी कम होती जा रही है, और इच्छा तो है ही नहीं।
इच्छा तो है ही नहीं, तो हम पकड़ के लाते हैं लोगों को, लोगों को लड्डू उड्डू खिलाते रहते हैं, यार आओ यार एक लड्डू खाओ सुन लेना। ठीक है, तो नहीं नहीं, आप लोग तो विशेष है, आप लोग की बात नहीं हो रही है, अपने यहाँ पे जो लोग बैठे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, और जो लोग आए ऑनलाइन उनकी बात नहीं कर रहे, वो लोग तो अच्छे लोग हैं। तो फिर बात यही है इसमें कि बिल्कुल तर्क संगत है, भगवान ने वो सारा जो किया उसको रूल बुक कह सकते हो आप, संविधान बना के, या आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन गाइड देके बॉडी को कैसे यूज करें, आपको जो ह्यूमन बॉडी दी उसका कैसे यूज हो, ये 700 श्लोक में दे दे। उन्हें लगा कि हाँ इतना तो कम से कम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी पद्म पुराण में हम लोगों ने देखा, वराह पुराण में पद्म पुराण दोनों जगह चर्चा है कि लक्ष्मी जी ने आग्रह किया है भगवान से, बोले कि हम जानते कलयुग के बच्चे इतने होशियार नहीं हमारे, हैं तो अपने ही, ठीक है क्या करें, अपने कौन है, जैसे मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना, बोले कि कुछ क्या करें, तो आते हैं पेरेंट्स हमारे पास, बोले कि तो हम लोग कहते हैं ये स्पेशल चाइल्ड है आपका, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं उसको, उसको नहीं कहते मेंटली रिटार्डेड, उसको बोलते हैं ये स्पेशल चाइल्ड है आपका, है तो स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल केयर चाहिए होती है, स्पेशल स्कूल चाहिए होते हैं। तो माता प्रार्थना करती हैं, बोले कि वो स्पेशल चाइल्ड है कलयुग वाले, ये पुराने वाले नहीं है, सतयुग वाले नहीं है, जिनकी हजारों हजार साल की आयु रहे, वो अपना खड़े होकर एक टांग पर तपस्या कर सके, पानी के बिना रह पाए, वो तो दिन में जो है वो विशेष प्रकार का पानी पी लेते हैं, और विशेष प्रकार का भोजन भी ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनके लिए कुछ कंसेशन कर दो। तो भगवान ने कहा कि भाई चलो कोई नहीं, पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ अध्याय तो पढ़ लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, उतने इंटेलिजेंट भी नहीं है, उतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है। बोले अच्छा एक अध्याय तो पढ़ लेंगे ना, तो आप तो कुछ देखते नहीं, दूसरे काम में बिजी रहते हैं, हम तो जानते हैं ना हमारे बच्चे कैसे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक तो टीवी देखते हैं, उनके पास में बहुत काम है, पढ़ाई का टाइम नहीं है उनके पास। तो बोले अच्छा ठीक है भाई, तो चाहती क्या हो, एक श्लोक तो पढ़ लेंगे, बोले थोड़ा और कंसेशन कर दो। तो वो कहते हैं श्लोकम वा तदर्धम वा, मतलब उसका आधा पढ़ लें, ठीक है, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सके तो आधा भी पढ़ लें तो भी काम हो जाएगा उनका। लेकिन भैया हम लोग तो क्या है, जैसे हैं तैसे हैं, बोले कि हम आधा भी क्यों पढ़े हैं, और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, मुझे बताओ, एक भी व्यक्ति है क्या ऐसा? चलो ठीक है, तो भगवान जो है फिर वो समझ जाते हैं, वो कह रहे माता जैसी बात करी, बोले अच्छा ठीक, आधे का भी आधा जो रोज पढ़ ले, आधे का भी आधा रोज पढ़ ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो बोले आधे का आधा, बोले एक शब्द पढ़ लेगा, आज यदा पढ़ ले, कल फिर यदा पढ़ ले, और परसों धर्म से पढ़ ले, है तो चल जाएगा काम, ठीक है, इससे कम नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने यहां तक की छूट दी है, लेकिन उसमें बात यह है कि नियमता पढ़े, नहीं तो लोग तो बड़े चालाक है, बोले आज हमने पढ़ लिया यदा यदा इधर में ठीक हो गया, 5 दिन की छुट्टी, भगवान ने कहा था ना। तो ऐसा नहीं, जो करना है नियमता करना, नियम पूर्वक करना, उसका लास्ट सेंटेंस यही है, जो चर्चा का लास्ट सेंटेंस है, जो नियम पूर्वक पूरे अध्याय, आधे अध्याय, एक चौथाई अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक, उसका एक हिस्सा रोज नियम से पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है।